तो पलट के भगवान मिला। अपने साथ वालों को देखो, उन्होंने जीवन किसको दिया? इस आनंद का मूल चुकाया तुमने। ऐसे थोड़ी हीरे की दुकान पर जाओ, हीरा तो बहुत अच्छा है, पर तेरा कब बनेगा वो? जब उसका क्या चुका क्या होगा? भगवान तो बहुत प्यारा है, तेरा कब बनेगा? कब बनेगा? जब जीवन उसी के हवाले करते हैं। भगवान तो बहुत प्यारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बोल रहे थे? हाँ, और वो जो देते भी हैं तो वो कब तक चलता है तुम्हारे पास? कब तक रहता है? वो जो कुछ भी दे जाए, एक माँ को देखो, दहेज में रखती है 10 साड़ी, वो सबको दिखाती फिरती हो, हम ना ये दे रहे हैं दहेज में। सारी जिंदगी वो लड़की 10 साड़ियां ही पहनेगी, है ना? सारी जिंदगी 10 साड़ी पे गुजारा करेगी, फिर कितना अहंकार करती है, कितना। और पता चलता फैशन ही बदल गया, क्योंकि पता नहीं कब से इकट्ठी करती रहती है साड़ियां, बर्तन इकट्ठे करती रहती है। लड़की पैदा होती है, तुम्हें तो बड़ी मुसीबत लगती है भाई। वो कर क्या, तो वो दिवाली पे जो बर्तन मिलते हैं वो क्या, सब अलग अलग, 3 गिलास और 2 गिलास और। लड़की कहती है ये मैं 3 टब्बर नहीं ले जाऊंगी साथ, सब यही घर धरा का धरा रह जाता है। उस समय फिर नए फैशन के गिलास, नए फैशन के चमचे, पता नहीं उस समय क्रॉकरी कैसी वाली चल रही है, जब तक तुम्हारी बिटिया बड़ी हो। तो ये सारा बेफिजूल का किया तुम लोगों ने कि नहीं किया? हर एक व्यक्ति अपनी प्रारब्ध से चलता है, ईश्वर के हुक्म से। और हमारी मैं जो है ना उस समय किसी को उन बर्तनों में खाने दिया, ना उसके काम आए। खुद भी कभी चले जाओ ना तुम लोगों के घरों में, अचानक टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े बर्तनों में खा रहे होते, एकदम छिपा दो, भैया जी आ गए। कपड़ों की भी हालत देखी करो, सूट दूसरा, सलवार दूसरी, दुपट्टा फटा हुआ, दीनहीन हालत में बैठे रहते हो, है नहीं क्या? है ना? वो अलमारियों को सजाने के लिए रखे हैं क्या? सुबह सुबह अपना समय से उठो, नहाओ धो, अच्छे वस्त्र पहनो, ना हो वो बात अलग है, और अलमारियों में ठूसे पड़े हैं। सुबह सुबह यही तुम्हारी पूजा है। भगवान को जो फूल अर्पित करते हो मुरझाया हुआ अर्पित करोगे? सारा दिन तेरी भक्ति है, सारा दिन। पर अपनी मैं क्या कहती है, कहीं जाना थोड़ी है। अब घर में भी अच्छे कपड़े पहन के बैठे, घर में भी अच्छे बर्तनों में खाएं, तो सारी जिंदगी फटीचर बन के रहोगे क्या? दीनहीन बन के रहोगे? बर्तन है तो खाने के लिए, उसमें खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो। कमी है क्या तुम लोग को? यूज करना नहीं आता ना, इसलिए भगवान अपना हाथ पीछे कर देता तुम। यूज नहीं करना आता तुम लोगों को। है ये सही बात कि नहीं है? बताओ, सही बात है ना? ऐसे ही तो चल रहे हो, और कैसे चल रहे हो? ना अच्छा खाते हो, ना अच्छा पीते हो। दिया है भगवान ने कि नहीं दिया? मुझे बताओ जल्दी से। दिया है? फिर टेढ़े मेढ़े बर्तनों में क्यों खाते हो? टूटी चमचों से क्यों खाते हो? और तो छोड़ो, सही से खाना परोसते भी नहीं, लगड़म लगड़म करके बैठ जाते हो। गाय भैंस हो क्या? गाय भैंस हो? सोच के देखो कैसे खाते हो, कैसी तुम्हारी रहत है। खाना तो अच्छे से परोसो भाई, भगवान को भोग लग रहा है। कहाँ है भगवान?
कहाँ है? मिल गया है सबको कि नहीं? तो उसकी ये इज्जत करते हो भगवान की? बोलो, ये इज्जत करते हो? तो वो तो देख रहा है स्पष्ट कि वो रखे हैं तुमने अपने मैं मेरे वालों के लिए। चांदी की थाली, चांदी का चमचा, चांदी का कटोरा, सब तुमने मेरे वालों के लिए जमा करके रखा है। भगवान को खिलाओ ना उसमें, तेरे ही पास है भगवान। नहीं खिलाते हो? इज्जत करते हो भगवान की? पहले नहीं पता था भगवान कहाँ है, पर अब तो कम से कम झूला झूल रहा है तुम्हारे अंदर भगवान सावन का। नहीं, झूला झूल रहा है कि नहीं? तीज मना रहे हो कि नहीं? मनाना ही नहीं आती तुम लोगों को तीज। हरियाली तीज, हरी आ गया, हरियाली, हरी आली, आला, आला रे आला, हरियाला, हरियाला तीज। तुम कहते हो ना हरियाली तीज, हरियाला तीज, हरि के आगमन का टाइम हो गया। तीज, तीज को उल्टा करो जीत, जीत तेरी निश्चित है। तीज मतलब क्या? उसका उल्टा करो, क्या बनेगा उसका? जीत। पर कब? जब तुम्हारी रहनी सही होगी। भगवान तुम्हारा टेढ़े मेढ़े बर्तनों में खाए, और जहां तुमने अहंकार कर रखा है, सगे संबंधी तुम्हारे बहुत मोह है, उनको खिलाते हो। डिनर सेट निकालो, साफ सुथरी करो, नई चद्दर बिछाओ, खुद तो फटी चद्दर पे सोते। कहते नहीं, मेहमान भगवान होता है। मेहमान तो भगवान है ही। तो ये जो तेरे अंदर आया, ये क्या है? हैवान है। पहले इसको मेहमान जानना, अतिथि देवो भवा, इसके साथ अच्छा सलूक करो। इसको कहां गंध में ले जाते हो, विषयों में ले जाते हो, विकारों में ले जाते हो, परपचर में ले जाते हो, बेकार की बातों में ले जाते हो, सारा दिन इससे व्यर्थ का चिंतन कराते हो, व्यर्थ की बातें कराते हो। सारा दिन तुम देखो इससे कराते क्या हो? मिली है तुमको आत्मशक्ति, इससे कराते क्या हो तुम लोग सारा दिन? झूठ, छल, कपट। फिर मिलेगा तुमको दोबारा से? आएगा तुम्हारे अंदर? आएगा? आएगा नहीं। प्रेम, प्रेम की कमी के कारण ये करते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा प्रेम? जगत से। जगदीश से कोई प्रेम नहीं है तुम्हारा, जगत से प्रेम है। भी जगत में कोई हमारी निंदा ना कर दे, इसलिए हम जगत में जाएंगे तो अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे, और वैसे हम लोग क्या पहनेंगे? गंदे मुंडे घूमते रहेंगे, बाल छाल सब गुथे पुथे। कोप भवन में जैसे कि कई गई थी ना काले कपड़े पहन के, राजा दशरथ को हैरानी हुई, इतनी बड़ी रानी जो एक ताली बजाए तो सोने की मोहरें उसके सामने पेश हो गई। इसको क्या कमी आ गई जो आज ये बिना श्रृंगार के बची हुई? पूछ पूछ के थक गया वो। क्या आ गई उसके अंदर? इच्छा। मेरे वाले, मेरे वाले को राज मिलना चाहिए। मैं तो ऐसी रह लूंगी, नंगी भी रह लूंगी, गंदी बुंदी भी रह लूंगी, पर मेरे वाले को राज मिलना चाहिए। तुम भी देख लो, पेट काट काट के किसके लिए जोड़ रहे हो? पेंशनें मिलती हैं, किसको देते हो? इधर लंगोटे बांध रखती हो। नहीं, हम लोग बहुत पहले यहाँ वृद्धाश्रम में जाते थे। वृद्धाश्रम में ये बिस्किट आते थे तो उनको पैसे दे जाते थे लोग। पता वो किसके लिए रखते थे? जिन्होंने उनको घर से धक्के मार के निकाल दिया, उनके लिए रखते थे। मैंने एक बार पूछा एक बुजुर्ग से, मैंने कहा माई खा लो ना बिस्किट, क्यों नहीं खा रही? आपको देंगे, खाओ, और ये पैसा क्या करोगी इसका? सब कुछ तो तुम्हें यहाँ मिलता है। उसने सोचा कि मैं ना मांग रहा हूं। कहते नहीं नहीं, मेरा पोता है ना, अब इसका बोर्ड का फार्म जाएगा, उसमें दूंगी पैसे। क्यों, उसका बाप मर गया क्या? बाप नहीं है उसको? मतलब बाप है, पीता है, खाता है, वो देता नहीं ना, तो मैं दूंगी उसको। मैं
सबसे बड़ा बंधन है मैं, खुश ना रहने का। खुश क्यों नहीं रहते? बंधन क्या है तुम्हारे पर? मैं, मेरे वाले, ये बंधन का कारण है। आज प्रश्न चला सबसे बड़ा बंधन क्या है, सबने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, क्योंकि लगता है कि सब ये बहुत ध्यान से सुनते, पर सबसे एक स्टीक आंसर जो है 21 सेक्टर से परवीन आंटी ने दिया कि जो मैं हूं ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। सबके जवाब अच्छे हैं, जिसको जितने लेवल का समझ आया था ज्ञान। किसी ने मोह बताया, किसी ने नेगेटिव चीज बताई, किसी ने पॉजिटिव चीज बताई, किसी ने अपने वाले बताए, किसी ने मैं मेरे वाले बताए, किसी ने क्या तो किसी ने क्या, किसी ने मोह बताया, किसी ने आसक्ति बताई। पर इन सब का बाप कौन है? इन सबको पैदा कौन करता है? मैं आया तो मोह हुआ, मैं आया तो आसक्ति हुई, मैं आया तो मेरे वाले बने, मैं आया तो राग बना, मैं आया तो द्वेष बना। तो जड़ क्या है इन सब चीज की? मैं। ये सबसे बड़ा बंधन है। तुम पूरा 1 घंटा भी खुश नहीं रह सकते। बीच में क्या आ जाती है? मैं। इसीलिए संत महात्मा लोग और अष्टावक्र जी राजा जनक से उसकी क्या लेना चाहते हैं? मैं। कैसे पता चलेगा हमारी मैं चली गई? कैसे पता चला? जिस दिन तुम अपनी सुनना बंद कर दो और गुरु की आज्ञा को और परमात्मा से इतना प्रेम हो जाए तुम्हारा कि तुम्हें ख्याल ही ना आए किसी का। बैठी वृद्धाश्रम में देखो, और ख्याल किसका कर रही है? पोते की बोर्ड फीस भरनी है। चल बोर्ड फीस तो तू भर दे, आगे आगे क्या होगा? उसको भगवान का आधार क्यों नहीं देते? अपना आधार क्यों दे के बैठे हो कि मेरे को पहले कोई दे के जाएगा फिर मैं तेरी बोर्ड की फीस भरूंगी? कमी है तुम्हारे पास क्या? इसीलिए तुम्हारी झोली कभी भरती नहीं, क्योंकि तुमको खर्च करना नहीं आता। सब कुछ होते सोते कहोगे नहीं कहाँ है हमारे पास इतना भी गुजारे लायक ही है। गुजारा भी तो नहीं चल रहा तुम लोगों का, गुजारा भी तो चले। एक सारे संसार में ब्रह्म ज्ञानी है जो दातार है, देने का काम करता है, और बाकी सब कितना भी तुम भक्ति कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, तुम सारे क्या हो? लेने वाले। इसलिए गुरु जो है वो तुमको अपने फॉलोअर्स नहीं बनाता। कहीं सोचो ना तुमको फॉलोअर्स बनाएगा, वो तुमको साथी बना। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। साथी बना ले ओम को, इसके सिवा मार्ग और न कोई। ओम भजो हरि ओम, ओम भजो। अब तुम देखो, एक जो आदर्श माँ होती है उसको खीर बनाने आती है, तो उसकी बेटी क्या किताब से पढ़ के खीर सीखेगी? या उसको कहेगी फॉलो मी, तू मेरी शिष्या बन जा? सच्चा गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, आप समान बनाता है। साथ खड़ा करती है उसको और पूरा उसी से करवाती है काम। चल भगोना उठा, दूध का पाउच खोल, गरम कर, एक और चावल उबाल, सारा काम उसी से कराती है। पर उसको भावना ये नहीं आने देती कि तूने किया, तूने किया। उसको भाव यही देती है, किसने सिखाया मुझे? मम्मी ने। किसने सिखाया? मम्मी। करते हो तुम मम्मी जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मम्मी जी,
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मम्मी जी, मेरा नाम हो रहा है। और भूल जाती है, जैसे तुम लोग भूल गए। लड़की अपने ऑफिस जाती है, खीर का डिब्बा भर के ले जाती है। वहां जब सहेलियां कहते हैं ना, वाह क्या खीर बनी है, कितनी मस्त। अब मम्मी की प्रशंसा कैसे हो जाए? वैसे कहोगे, कहो नानक सब तेरी वडियाई, नाम ना जाने मेरा कोई। लेकिन ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी। भगोना मैंने उठाया, दूध मैंने गर्म किया। मैं तुझे कर्म करने की ताकत किसने दी? चावल तो पहले भी था तेरे घर में, दूध तो पहले भी था तेरे घर में, चीनी तो पहले भी थी तेरे घर में, पर तेरे को कर्म करने की ताकत किसने दी? और आज तेरे को मुसीबत आ रही है क्योंकि अपनी मैं बंधन का कारण किसी और की प्रशंसा नहीं सह सकता है। मैं जब सबने बोला वाह क्या खीर बनी है, इतनी अच्छी खीर बनी है, वाह कमला तुम तो बहुत अच्छा भजन गा लेती है। किसने सिखाया तेरे को? किसने क्या सिखाया? रात रात तक मैंने फटकरी से गले साफ किए, इतना मैंने अभ्यास किया। फिर थोड़ी कहोगे ये सब कुछ मेरे को कहां से मिला है? मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हमारी जो बुद्धि है वो ब्लॉक हो जाती है। सब कुछ तेरे पास है पर तुम उसका सही यूज ना होने के कारण भटकते हो सारे संसार। सुख पाने के लिए किसके कारण? मैं के कारण। जबकि भगवान ने तुम्हारे लिए सुख सागर बनाया है। पर तुम में से कितने लोग 24 घंटे आनंद में रहते हो? कुछ कह दोगे का, फिर अगले के आगे के 2 घंटे, कहते आगे के 2 घंटे फिर जरा सी कोई हमें कुछ कह देना, फिर हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमें मुझे। तो यानी मैं तो कभी सुखी हो ही नहीं सकती। इसलिए तुम्हें जीवन में किसको प्रगट करना है? भगवान को और मैं को खत्म करना है। मैं तुम्हारी बंधन का कारण है, वो तुम्हें एक होने नहीं देती। पति पत्नी को एक नहीं होने देती, मैं भाई भाई को एक नहीं होने देती। किस कारण? मैं के कारण। बहन बहन की नहीं है, मैं के कारण। दोस्त दोस्त का नहीं है, मैं के कारण। चाचा भतीजे की नहीं बनती, मैं के कारण। जहां तुम बीच में से मैं हटाते हो, फिर क्या हो गए? एक ही तो हो गए, एक नहीं हो गए, एक ही हो। तो यहां भक्त और भगवान की भी क्या चल रही है? सोचो, मांग। भगवान तू तब अच्छा जब तक मुझे देता रहता है, तेरे से ना मांगू तो फिर किससे मांगू? बोला इतना प्रेम कर, इतना प्रेम कर, तेरे को मांगने की जरूरत ही ना पड़े। देने वाले ने तुझको बहुत कुछ दिया, देने वाले ने तुझको बहुत कुछ दिया। तू माने न माने तेरी मर्जी, तू माने न माने सबसे बढ़िया है मनुष्य का चोला मिला, सबसे बढ़िया है मनुष्य का चोला मिला। तू जाने न जाने तेरी मर्जी, तू जाने न जाने तेरी मर्जी। तो हम सब जो संसार में भटक रहे हैं, बाहर बाहर से सुख कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
मिलेगा थोड़ी देर का, थोड़ी देर का। थोड़ी देर के लिए बेटा बात मान सकता है, थोड़ी देर के लिए पति तुम्हारे वश में हो सकता है, थोड़ी देर के लिए बहन तुम्हारे पे दिल दुखा देगी, थोड़ी देर के, पर सदा सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल लगाना किसी से नहीं चाहिए, दिल लगाना किसी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। जो ईश्वर सदा हाजिर हजूरा, ताको अंदर जानत दूरा। परमात्मा को तुम क्या जानते हो? दूर है। परमात्मा में दूर होए, लेकिन बेटा तो साथ सो रहा है, ये मेरी हेल्प कर देगा, उसको तो नींद में हिलाते भी रहोगे ना, उठ उठ उठ, नहीं उठेगा। खांस खांस के भाई मर जाओगे, उठने वाला नहीं है। सुबह से पश्चाताप करेगा। इतनी गहरी नींद में आ गया, सोचो, इतनी गहरी नींद में उठेगा ही नहीं। या फिर तुम्हारा अपना मोह नहीं उठाएगा, रात का जॉब करके आया, इसको क्या उठाऊं, मर जाऊं तो वही अच्छा है, रोज रोज क्या तंग करूं उसको। तो उसको भगवान करके देख लो ना, भगवान करके देखो, उसके अंदर ताकत किसकी है। तुम जितना किसी को कमजोर करके देखते हो, उतना वो कमजोर हो जाता। तथास्तु, भगवान तो 24 घंटे कह रहा है तथास्तु। तुम कमजोर बनाना चाहो, कमजोर बन जाओगे, खुद ही कमजोर हो, तो दूसरे को क्या बना रहे हो? कमजोर। तो मजबूत बनाना चाहो तो मजबूत बना सकते हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम संसार में जो भटक रहे हैं, इस मैं के कारण भटक रहे हैं, जबकि परमात्मा ने तेरे को ये सुनहरी जन्म दिया है, और इस पर कालिक किसकी चढ़ गई है? मैं की। इस मैं के कारण तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि मानुष जन्म अनमोल है, मिट्टी में ना रोल, फिर ना मिलेगा, फिर ना मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। टके पैसे की बातों में इसको रोल देते हो। तुम्हारा रूठना, मनना, मनाना, लड़ाई झगड़े, टके पैसे की बातें हैं। भगवान के आगे इसकी क्या वैल्यू है बताना? है कोई वैल्यू? तो टके पैसे की बातों के आगे तुम अपना आनंद जो है वो खराब कर देते हो, इंजॉयमेंट खराब कर देते हो। फलाने ने ऐसा क्यों कहा, फलाने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरा मान हो गया, ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे को बात पिंच कर जाती है, अगले को पता तो है ही। तो ये सारा मैं का खेल है। जब तक मैं है तो हरि नहीं, हरि आया, तुमको क्यों ये एक ही बात बताई, मानुष जन्म तो मिला है, पर बिना प्रभु पाए तुम खुश नहीं रह सकते। प्रभु को तो नहीं पाया ना, ईश्वर को तो नहीं पाया, क्या क्या पा लिया? धन, जमीन, जायदाद, पुत्र, पौत्र, यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरे दुख का कारण है। इनमें से कोई भी तेरे अनुकूल नहीं चला, बात नहीं सुनी, तो ये तेरे क्या है? तो इनको पाने की बजाय ये तो तुम्हें प्रारब्ध वश मिलेगा। स्त्री, धन, बेटा, ये तुम्हारी जो प्रारब्ध है, ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम ना चाहो तो भी मिलेगा। पर प्रभु, इसको पाने के लिए तुम, पर मैं के कारण तुम अपनी सोने की तिजोरी को नहीं पहचान पाते। तेरे ही पास है, पर इस पर क्या चढ़ गई है? काले। काली को तो आएगा कौन? गुरु। गुरु को पता है बाहर से तेरे को कहीं सुख मिलने वाला नहीं, लाख कीड़ी चोटी का जोर लगा लो, पर दिख क्यों नहीं रहा? गुरु को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा। गुरु को तो पता है परमात्मा ने ये जो मानस चोला दिया है, इसके बराबर तुम तराजू में रख के देख लो, कोई सुख इसके बराबर नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। इसका एक पार्ट तुम डलवाने जाओ ना मार्केट में, हॉस्पिटल में, आजकल ही देख लो, 50,000 रुपए एक दिन का है हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो कितनी कीमती जिंदगी है ये, 50,000 रुपए एक दिन का है या नहीं? बोलो, इससे ज्यादा होगा, मैं तो कम बोलूंगा। इतने महंगे महंगे टेस्ट करा रहे हैं लोग। कितनी कीमती तुमको वस्तु मिली हुई है, मानुष जन्म मिला हुआ, पर तुमको पता ही नहीं। तुमको तो और कुछ चाहिए, और मिल जाए,
ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहु इज्जत करे, फलानी इज्जत करे, फलाना हमारे सुने माने। मैं कहता हूं ये सारा मिल भी जाए, जीवन नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ये सारा मिल भी जाए तो क्षणिक है। बहू आज मान रही है, कल नहीं मानेगी। कितने दिन तक उसको मना के रखो, फिर उसकी गुलामी करते रहो। अरे बड़ी मुश्किल से मान के आई है घर पे, अब मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो ये बुरा ना मान, करती रहे गुलामी उसकी सारी जिंदगी, इसी डर से कि कहीं चली ना जाए। चली जाए, चली जाए। बिना हुक्म के आ नहीं सकती, बिना हुक्म के जा नहीं सकती। तू ईश्वर भजन कर, तेरे को क्यों उससे इच्छा पड़ी हुई है कि मेरे साथ ही रहे, मैं इसके साथ रहूं? नहीं, समाज है ना, फिर समाज पूछता है ना, बहू कहां गई हुई है, इतने दिन से दिख नहीं रही। सब कुछ तुम समाज को दिखाने के लिए करते, एक ईश्वर ही नहीं पाते बस। ऐसे ही एक व्यक्ति, उसका लड़का बाहर बाहर से सुख बटोरता रहता था, कभी शराब पीता है, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। व्यक्ति को बड़ी चिंता थी, ये घर नहीं बैठता, बिल्कुल बाहर से सुख बटोरता रहता है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आता। जैसे तुम लोग सोचते रहते हो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आखिरकार उसने बेटे को एक दिन बिठा के बोला, बेटा मेरे पास समय बहुत कम है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि कैंसर की लास्ट स्टेज है, तो लाखों रुपए तिजोरी में रखा है और चाबी मैंने वहां रखी, मेरे मरने के बाद तू ले लेना। अब लड़का इग्नोर करे, बोला बेटा कब मरेगा पता नहीं, कब मैं यूज करूंगा, मैं अपने यार दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, यार दोस्तों में सुख है सारा, बाहर घूमने ही नहीं सुख है सारा, खाने पीने में ही सुख है सारा। तो उधारी करता रहता था, आज तू खिला दे, फिर तू खिला दे, उधारी करता रहता था। जबकि तू खुद धनवान है, धनवान होने के बावजूद तू लोगों के आगे हाथ फैलाता है। खुद परमात्मा तेरा रहबर है, फिर भी तुम लोगों के आगे हाथ फैलाते। तू मुझे प्यार कर, तू मेरे साथ रह, तू मेरे से बात कर, मेरे से तो कोई घर में बात ही नहीं करता। तो अच्छी बात है, कोई नहीं करता, तू हरि से बात कर। हरियाली तीज माना, हरियाला आला रे आला, हरियाला जीत जा अपने, सावन आयो रे आयो, नहीं झूले झूलते रहो। क्यों तुम उसकी बातों में जाते हो? आखिरकार ये कहने के 3 दिन बाद व्यक्ति का शरीर शांत हो गया। लड़के को बात याद है, चाबी उठाई, अलमारी खोली, अलमारी में तो कुछ नहीं है, तिजोरी में कुछ नहीं है। बड़ा गुस्सा आया उसको। जैसे तुम पहले नहीं आते हो तो हम लोग भी तुम्हें कहते हैं, अंदर सतगुरांदा डेरा, अंदर ज्योत जगेगी। तुम गाते हो लेकिन तुम्हें विश्वास कहाँ है इस बात का? तो कहाँ है अंदर डेरा? अंदर तो हमारी बेईमानी छिपी हुई है, कपट है, झूठ बोलते हैं हम गुरु से। कहाँ है हमारे गुरु का डेरा? कहाँ है? अगर गुरु का डेरा अंदर होता तो गुरु तो सामने बैठा है हमारे। तुम गुरु के सामने आ गए, गुरु उसी दिन परछाई रूप में तेरे अंदर आ गए। तुम शीशे के सामने जाते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है कि नहीं? तो गुरु शीशा है, इसके सामने आओगे, तुम इसके अंदर समा जाओगे, ये तुम्हारे अंदर समा जाओगे। तुम चाहकर भी अब इसको भूल नहीं सकते। भूल सकते हो गुरु को? गुरु की बताई हुई बात को भूल नहीं सकते। गुरु ऐसा अपना स्थान बना लेता है तुम्हारे अंदर। तो अब बेचारे ने खूब देखा, पूरी तिजोरी को अल्टा पलटा करके देखा कि शायद कहीं हो, मरता आदमी झूठ थोड़ी बोलता है। लेकिन उसको नहीं मिला। नहीं मिला तो कर्ज तो उसने चढ़ाई लिए थे बड़े सारे, अब कोई मारे पीछे, फिर भी बाज नहीं आता था। जाता था फिर भी बाहर घूमने फिरने, यारी दोस्ती ये सब करता था। अब तो लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पहले तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे वो है तो स्वार्थ सबको, अब तेरे से ब्याज वसूल करेंगे। फ्री का तो कोई किसी को नहीं खिलाता नहीं देता है, वो तो सिर्फ एक गुरु है जो दातार है, जिसने देना ही देना सीखा है। और वो आप समान करता है। कैसे आप समान करता है अभी मैंने समझा दिया। एमबीबीएस होता है ना, बच्चों को डॉक्टर का कोट तो पहना दिया जाता है,
पर बड़े बड़े जितने भी फिजिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं, गाइनीज होते हैं, ये सब अपने साथ टीम लेके चलते हैं बच्चों की, ताकि बच्चे घबराएं ना, और उनको दिखाते हैं किस तरह से पेशेंट से बात की जाती है, किस तरह से उनको डायग्नोज किया जाता है, किसके अंदर कौन से सॉल्ट सूट करेगा, ये सारा उनको अपने साथ प्रैक्टिस देते हैं। उनको भी वो डॉक्टर्स ही बोलते हैं बच्चों को, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर दुष्यंत, वो भी सुन सुन के क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं कि वी आर डॉक्टर्स। कभी उनका अपमान नहीं करते। गुरु ने यहां तुम्हारा अपमान किया कभी, ये बताओ? पहले दिन से तुम्हें कहता है मान ना मान तू है भगवान, भले उसको निश्चय अपना हुआ है, पर तुमको भी वो कभी अपने शिष्य नहीं बनाता। दुनिया में और गुरु होंगे जो तुम्हें क्या बनाते हैं, अपना शिष्य, क्योंकि उनका घर तुमसे चलता होगा। यहां गुरु शिष्य नहीं बनाता, आप समान बनाता, तुमको साथ लेके चलता है और तुमको वो प्रैक्टिस कराता है, और तुम्हें कहता है जब भी कोई मेरे से मिलने आए तुम साथ बैठो, देखो वो कैसे प्रश्न करता है और फिर मैं उसका क्या जवाब उसको देता। तुम कहते हो ना माया में सुख है, यहीं बैठो मेरे साथ। सारा दिन जो मैं फोन पे बात करता हूँ, दुनिया की बातें सुनता हूँ, तो लगता है माया वाले सुखी नहीं है। तजर्बा लो ना गुरु से। तुम जो गुरु से मांग रहे हो, गुरु कहेगा पहले बैठो मेरे पास और एक एक की हालत सुन लो, उसके बाद मुझे बताना माया चाहिए कि नहीं चाहिए, कि भगवान चाहिए। भगवान चाहिए, माया नहीं चाहिए। माया का तो एक व्यक्ति तुम मेरे पास ले आओ, 10 दिन की मोहलत तुमको देते, एक व्यक्ति तुम ले आओ सारे संसार में से ढूंढ के, जो सुखी हो। कौन सुखी है? जिसने अपनी मैं का खात्मा किया, वो सुखी। मैं का खात्मा मीन्स अब अपना कोई विचार नहीं उठता। अब इस समय वो दुखी है क्योंकि उसके अंदर उठ रहा है, बुढ़ा झूठ बोल गया, कहां है लाखों का माल, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, अब तो लोग और मुझे मारने लगे। जिसने अपने आनंद की कदर नहीं की, समय की कदर नहीं की। आप देखो ना, हम लोग समय की भी कदर नहीं करते, गुरु की तो नहीं करते, समय की भी कदर नहीं करते। इतना अच्छा मानुष चोले का तुमको समय मिला है, इसकी कदर कहां करेंगे? गुरु को फिर भी करुणा है हमारे साथ कि गुरु हमको चाह रहा है क्या दे दूं इनको मैं, जिससे कि ये मेरे आप समान हो जाए, जो निश्चय मुझे है वो निश्चय इनको भी हो जाए। लेकिन फिर तुम बात किसकी करते हो? भी माया मिल जाए तो हम सुखी हो, धन आ जाए तो सुखी हो जाए। फिर तो सारे धनवान सुखी हो जाते, सारे माया वाले सुखी होते। भगवान वाले सुखी हैं, ना माया वाले सुखी है, ना धनवान सुखी। जिसने अपना आप मिटाकर प्रभु को स्थान दे दिया, समझे? तो अब उसको मिला उसके पिताजी का मित्र 1 नंबर बाजार में, कहने लगा बेटा ये तूने क्या हाल बना रखा है, तेरे पिताजी के पास तो बहुत कुछ है, क्यों ऐसी हालत बना रखी तुमने? तुम्हें भी गुरु मिलता है चलते फिरते, तुम गुरु के सामने रोते हो, बिलखते हो। तो गुरु कहता है क्यों? भगवान के होते सोते तुमने ये क्यों हालत बना रखी? किसने बनाई तेरी हालत? कह रहा मेरे वालों ने। पर बेटा अगर हम तेरे को ठीक कर दें, तो ठीक कर दो ना, तो मैं फिर अपने मेरे वालों में चला। बोला तो फिर ऐसे ही रहे, ठीक है। जब तेरी हालत उन्होंने बनाई है, मेहनत से इसको मिलेगा ना वो, तो ये फिर से उनमें नहीं जाएगा जहां जिन्होंने इसकी हालत नहीं बनाई। तुम्हारी ये हालत सब किसने बनाई? सोचने में मजबूर किसने किया तुमको? तुम्हारे को बंधन किसने डाले? तुम्हारे अंदर ममता किसने पैदा की? तुम 1 सेकंड के लिए फ्री नहीं हो, विचार दौड़ते रहते तुम्हारे अंदर, और वैसे बाहर से कहते हो हम तो भगवान के भगत हैं। सोच नहीं चलती तुम्हारे अंदर, विचार नहीं चलता, कहां से खाएंगे, कैसे होगा, कैसे चलेगा, नहीं चलता तुम्हारे अंदर। कल के लिए नहीं जोड़ते धन तुम लोग। जब तुम परमात्मा को ही पा लिया, फिर सोचना क्या है? सोचना अब क्या समझना, तुम्हीं पर ये नाता जन्म जन्म का, फैसला जो भी करो, फैसला जो भी करो, हम तेरे प्यार
जिसमें तेरी रजा है हम उसी में हैं राजी, जिसमें तेरी रजा है हम उसी में हैं राजी। अब मेरा मन बुद्धि कुछ नहीं है, जो गुरु बता देता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। और गुरु यहाँ पर तुमको झुकना सिखाता है, मिटना सिखाता है, प्रेम सिखाता है। प्रेम से ही तुम प्रभु को पा सकते हो, मैं से तुम कभी प्रभु को नहीं पा सकते। ये मैं करता, मैं करने वाला, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये भाव मिटा दो। जो कुछ कर रहा है ईश्वर करता है। प्रभु भावे तो पता नहीं क्या क्या कर दिखावे, और प्रभु ना भावे तो कहां से नीचे गिरावे। नहीं, अब उसने कहा बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं, चल। देखा तो वाकई तिजोरी तो खाली है बिल्कुल, पर उसको यह भी विश्वास था, जैसे गुरु को यह भी विश्वास है कि जब उस परमात्मा ने जन्म दिया है तो हम सबका ठेकेदार कौन हुआ? भगवान तो कभी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। उसको भी ये पता था कि मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता। उसने सारा छाना बीना कहीं नहीं दिखा, उसके अंदर कुछ नहीं रखा था तिजोरी के अंदर। फिर उसने कहा बेटा एक कील लेकर आया। तो उसके ऊपर एक काला पेंच था, काली मैल थी, उसको खुरसता गया। किसकी निकल आई वो? सोने की। यानी वो तिजोरी ही किसकी थी? उसके अंदर नहीं, वो तिजोरी ही पूरी किसकी थी? तेरा देख, तेरा बाप झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही तुम्हारा जो गुरु है वो तुमको भी झूठ नहीं बोलता। तेरे अंदर माल खजाना, पर तू तो लिफाफे को ही देखे जा रहा है बस। आज बहुत अच्छी बात एक चल रही थी, बोला तुम बाजार से कुछ भी लेकर आते हो, कुछ भी, वो किसी पैकिंग में तो होता है, किसी कंटेनर में होता है, किसी पैकिंग में होता है, पर तुम कीमत किसकी लेकर आते हो? कंटेनर की, लिफाफे की, या उसके अंदर के माल की? बस। तो तुमने तो दोस्तियां किससे कर रखी हैं? कंटेनर से, लिफाफे से। जबकि बाहर लिखा रहता है इसके अंदर नेट प्रोडक्ट कितना है, कॉन्फिडेंस से लिखा रहता है। तो तुम्हारा मतलब किससे? कंटेनर से, लिफाफे से। सामान निकाल के लिफाफा तो तुम्हारा कहां चला जाता है? कूड़ेदान में। तो ये सारे लिफाफे हैं, और क्या है इसके अंदर? माल खजाना तो असली है या नकली है? वो कौन है? कंटेनर है मैं, कंटेनर है मैं, लिफाफा है मैं, और इसके अंदर जो तत्व है वो परमात्मा है। उसी की कीमत है, कंटेनर की कोई कीमत नहीं। तुमसे कोई कंटेनर की कीमत नहीं लेता। नहीं तो आज अपने घर में रथ गगन के डब्बे जो पुराने पड़े उस पर लिखा रहेगा नेट वेट घी का इतना, डब्बे का वो वेट बीच में से लेस कर दे। खांसी की शीशियां देखो, उसमें शीशी का वेट नहीं होता, बल्कि लिखा है 20 ml। खांसी की दवा का पैसा तुमसे लेते हैं, वो कंटेनर का कोई पैसा नहीं। तो कंटेनर तो क्या है? उसकी कोई कीमत ही नहीं है इसकी कोई कीमत? कंटेनर माने क्या? शरीर। इसकी बिना प्रभु के कोई कीमत। खाली लिफाफा कोई तुम्हें कहे लो हम आपके लिए ना जैम लेकर आए, ये तो खाली है शीशी। तो शीशी खाली शीशी को क्या मैं सिर पे मारूं? ले जाओ। कोई आपको कहे हम 2 लीटर की आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, 2 लीटर की खाली बोतल ले आए आपके लिए, तो इसको क्या करेंगे? इसका माल का अंदर का, तो उसकी वैल्यू माल के साथ है या बिना माल के? तो तुम्हारे इस कंटेनर की वैल्यू किसके साथ है? भगवान के साथ है। बिना भगवान के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस भगवान तक तुमको गुरु पहुंचाता है, और तब तक तुम्हारे साथ लगा रहता है, हार नहीं मानता गुरु। तब तक तुम्हारे साथ लगा रहता है जब तक तुम्हें निश्चय ना हो जाए, तो आप समान करके छोड़ता है। तो आप खुरचन करते हो, क्या निकल आई? तो गुरु रोज तुम्हारा क्या करता है? खुरचन ही तो करता है। क्या हटाता तुम्हारे अंदर से? मैं रोज तुमको दिखाता है। जिस मैं को तुम कहते हो
ये एक दिन तो सुखी रह के दिखा दे, रोज इसकी नई मुसीबत, रोज इसकी नई उलझन, इसको छोड़ क्यों नहीं देते मैं को? और ये क्यों नहीं कहते प्रभु कराता है? कोई भी तुम पे इल्जाम लगाया, तूने किया, बोला नहीं प्रभु ने करा दिया। कोई तारीफ भी करे तो बोलो नहीं नहीं प्रभु ने करा। तारीफ के लायक भी प्रभु है। और कुछ गलत हो गया तुमसे, ये भी किसने कराया है? प्रभु। प्रभु ने कराया। कब? मेरे से नहीं टूटा, प्रभु ने ऐसी मेरी बुद्धि, मेरे हाथों को कंपवा दिया, टूट गया। 10 साल से नहीं टूट रहा था, दहेज का कप था, सोचो, टूट गया। किसने तोड़वाया? ये तेरे को मोह भी तो हो गया था, जो है तू उसको दिखा, ये तो मेरी मम्मी ने दिया था, ये तो मेरी मम्मी ने दिया था। एक दिन दिखाते दिखाते टूट गया। टूट गया ना। बड़ा मान होता है, मेरी मम्मी ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया। ये क्यों नहीं कहते भगवान ने दिया? ये किसी ने नोज पिन बनवाई तो पूरे गांव में दिखा रही है, पूरे गांव में दिखा रही है। पता है ये लाए दिवाली का बोनस मिला है, ये मेरे बहुत अच्छे हैं, अपने लिए एक अंडरवेयर भी नहीं खरीदते, इतने अच्छे हैं, तो नंगे घूमते हैं क्या? तू बहुत अच्छी बात बता रही है, अपने लिए तो ये नहीं खरीदते, वो नहीं खरीदते, मेरे लिए देखो नोस्पिल लाए, शांत मिल गया उसको। बोला उसके लिए तो तू इतना गा रही है, जिसने नाक दिया, बिना नाक के नोस्पिन कहां घुसाती, उसका तो तूने शुक्राना आज दिन तक नहीं गाया। बिना नाक के नोस्पिन कहां घुसाती, कान में। जिसने नाक दिया उसका शुक्राना आज दिन तक नहीं गाया, और आज तेरा वो ठग क्या ले आया तेरे लिए? नोस्पिन। इसका पता नहीं कितना तेरे से वसूल करेगा, समझे? बिना उसके स्वार्थ के ना कोई नोस्पिन ला के देगा, ना कोई तुम्हारे को गुलाब का फूल देगा, पता नहीं कितना वसूल देगा। दुख उठाना हो तो हाथ ऐसे करना, नहीं तो हाथ कैसे रखना? गुरु आप समान करने का मतलब मांगना ही छुड़ा देता। क्यों मांगे? क्यों मांगे? यहां तक कि एक माता जी आई थी, गुरु जी को कहने लगी, 4 मेरे बेटे न दवा का पैसा देते हैं, न चश्मा बनवाने का पैसा देते हैं, मैं क्या करूं? बोला मां तू तो आप ही बेवकूफ है, तू चल फिर सकती है, तेरे हाथ काम कर रहे हैं, सब कुछ है, तू जा सामने वाले घर में, आजकल लॉकडाउन में माइया नहीं मिल रही, तू जा 4 बर्तन घस ले वहां पे, तेरे को अपने आप ही देंगे, क्यों नहीं देंगे? कहने लगी ना मेरा तो बेटा एक वकील है, एक बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है, इनकी तो नाक कटेगी। बोला ना तू एक बार जाके तो देख, गुरु का मान के तो देख। चली गई वो सामने वाले घर में, उनको तो माई चाहिए, बर्तन घसे घसे घसे, वकील बड़ी शेखियां मार रहा था अपने उधर कोर्ट में। सामने वाला भी तो वकील था जिसके घर वो बर्तन घस के आई। उसने बोला जा जा, जो अपनी मां को एक चश्मा नहीं बनवा के दे सकता, उतनी शेखियां तू मार रहा है। उन्होंने बोला तेरे को कैसे पता? बोला हमारे घर के बर्तन वही तो घसती है 15 दिन से। इतनी शर्म आई उसको, इतनी शर्म आई कि शाम को जाके माँ के पैरों में बैठा और 50,000 की गड्डी उसको दे दी। बोला माँ तेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बोला तेरे पास तो सुबह 500 रुपए भी नहीं थी, 50,000 कहां से आ गए? बोला तू प्रॉमिस कर कि तू कहीं नहीं जाएगा, तो तुम लोगों को बर्तन करना ही नहीं आता, तुम खुद ही मोह में मरे रहते। नहीं है उनके पास बेचारों में, नहीं है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इतना शराबों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, नहीं है क्या उनके पास? भगवान ने किसी को ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है उनके पास, बाकी तो सब है उनके पास, सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम मोह के मारे हुए, मैं से पिटे हुए अच्छी तरह। अरे तो तुम्हारा अपना हाथ जगन्नाथ है, 2 बर्तन घसा है तो क्या होगा? घसा है ना, क्या बोला? फिर अपने आप ही सब तुमको थाली माली सब बना के देंगे। ना ना तू कहीं नहीं जा, हमारी नाक कटती है, तू बाहर मत पैर निकाल, फिर तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा है नाक तो कटे जरा, नहीं तुम कहोगे नहीं नहीं गुरुजी ऐसे मत बोलो, उनकी नाक नहीं कटी, फिर तू भूखी मर, तू भूखी मर, फटी साड़ी पहन बिना चश्मे के रह, नर्क बना अपने जीवन को।
हम तुमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनकी नाक कटवाओ, पर तेरे पास सामर्थ्य है, 2 बर्तन घसा, अपना कमा, खा, क्यों उनके भरोसे में अच्छी है? नहीं, फिर इससे तो उनकी इज्जत खराब होती, फिर अपनी इज्जत खराब कर। स्वाभिमानी क्यों नहीं बनते? क्यों किसके भरोसे बैठते? मत बैठो किसी के भरोसे। भरोसा एक परमात्मा तेरा, और उसने तुम्हें सामर्थ्य दिया तो है, सामर्थ्य दिया है ना, लाचार अपाहिज थोड़ी बनाया तुमको। खुद परमात्मा तेरे अंदर बैठा, तुम क्यों किसके भरोसे बैठते? ठीक, तो क्या है सबसे बड़ा बंधन? मैं। ये तुम्हें खुश नहीं रहने देती। है तो प्रकाश नहीं, अंधेरा है इसलिए क्योंकि लाइट ऑफ है, और जब लाइट ऑन है तो अंधेरा नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि आया तो मैं नहीं। अब देख लो, दोनों में से एक ही बैठ सकता है। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तुम कहो ना मैं भी रहूं भगवान भी रहे, एक को तो मिटना पड़ेगा, एक को तो मिटना पड़ेगा। क्यों ना मैं ही मिटा ले और भगवान ही भगवान रह जाए। सबका प्रिय कौन है? सबका दाता कौन है? सबका रक्षक कौन है? तो वो रह जाए। मैं के अंदर तो पता नहीं क्या क्या गंद भरा पड़ा है, दूसरे का दोष देखना, बुरा मानना, अपमान सहना। मैं तो कई जन्मों से दुखी होती आ रही, पर मैं छोड़ती नहीं है। मैं इस जन्म में गुरु ऐसा मिला जो तुमको सीधे सीधे कह रहा है मैं छोड़ दू। बस मैं पूजा करने वाला, मैं पाठ करने वाला, मैं ये करने। आज मैंने सबसे पूछा, सबने बोला ना, जवाब दिया। तो मैंने मोह किसको हुआ? मुझको। तो मैंने बोला यही तो बंधन का कारण है। पूजा कौन करेगा? बोला मैं। तो बोला यही बंधन का कारण है। सबने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन सबसे मैंने आगे फिर प्रश्न कर दिया कि आखिर आसक्ति किसको हुई? बोला मुझको। फलाना किसको हुआ? मुझको। सब कुछ तुम्हारा मिट जाता है, क्या नहीं मिटती? मैं। एक बार दादा भगवान के पास कोई आके बोलने लगा, दादाजी मेरे को तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, देखो एक मकान था डबुआ में, वो मैंने बेच दिया। आदमी था, उसका शरीर शांत हो गया। बच्चे मेरे, वो शादी करके बहू ले गई, बिटिया को जमाई ले गया। अब बताओ, मुझे किसी बात का अभिमान ही नहीं है। मेरा पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट नहीं है, बैंक में भी अकाउंट नहीं है, मोदी वाला जीरो अकाउंट भी नहीं है जिसमें 500 रुपए तो आ जाए। अब बताओ, मुझे तो अहंकार ही है। दादा ने बोला तेरे को तो सबसे ज्यादा अहंकार है। क्यों? तू तो है। जिस दिन तू ये कहेगी ना मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, ये सब कुछ जो हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ। बहू ले गई बेचे को, भगवान की कृपा से। जमाई ले गया बेची को, बेची को नहीं, भगवान ने ही तेरे सारे बंधन काटे। और बाकी अब कौन रह गया? अब तो भगवान ही रह गया। अब तू आराम से किसका जप कर सकती है? तो खुश थोड़ी है, तू तो सिर्फ अपना ये दिखा रही है देखो मेरे को अहंकार किसी भी बात का नहीं। मेरे को किसको नहीं है अहंकार? तो तू तो है। जिस दिन ये भी खत्म हो जाए और तुम्हारी बोलती बिल्कुल बंद हो जाए, तब समझना अब मैं खत्म हो गई। अब इसके अंदर से आवाज किसकी आती है? भगवान। ऊपर एक पाइप पड़ा हुआ है, अब नहीं है शायद, पानी का एक पाइप होता है, उसको अगर हल्का सा टंग करो ना तो इतनी गूंजती आवाज, क्योंकि वो खाली है इसलिए। तुम कहते हो ना, कल कौन पूछ रहा था अनदनाद सुनाई नहीं देता, तो खाली हो जाओ, फिर तुम्हें भी कोई करेगा टंग आवाज सुनाई देती। ठीक, जब तक खाली नहीं होगे, इसके ऊपर कोई टंग करेगा तो आवाज कितनी देर तक आती है? आवाज उसमें उसकी वाइब्रेटिंग हो जाती है। पूरा पाइप खाली है ना वो, और अगर उसमें पानी का फ्लो चल रहा हो फिर नहीं आएंगे। तो खाली में से बांसुरी भी खाली है, तो कृष्ण के होठों तक पहुंची है। तुम भी तो खाली हो पे, इसके अंदर कितना मेरा 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 भर रखा है, और सारा दिन उन्हीं की बातों में उलझे रहे। समझ आया? भगवान को पाना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। गुरु की कृपा हो जाए कोई मुश्किल नहीं। भगवान दूर थोड़ी है, उसी की कृपा से चल रहे हैं, पर बेकार की मैं करे जा रहे हैं।
मैं पूजा किसकी कृपा से करते हो? और पूजा का मतलब भी नहीं पता तुमको। पूजा का मतलब क्या है? भगवान को पा जा, मैं को मिटा ले। पर पूजा में तो हम बहुत कुछ मांग लेते, भगवान ऐसे करना, वैसे करना, ये कर लेना, वो कर लेना। पूजा जो बनी वो किस लिए बनी? पूजा बनी भगवान हम तेरा सम्मान करते हैं और अपनी मैं को गवाते हैं। अब तू ही तू रह जाए और मैं क्या हो जाए? जब मैं ही नहीं रही तो अब किसके लिए मांगना, अरदास, अर्जी? क्या अनुभव करना है हमको? कुछ नहीं, तू ही तू रह जाए। तो पूजा तो इसलिए बनी थी। पूजा पाठ बताया जाता था, बिटिया को जब विदा किया जाता था तो उसको कहा था बेटा नहा धो के ना अपना पूजा पाठ कर, इसलिए ताकि तेरे को अहंकार ना आए कि मैं फलाने घर की बहू हूं, आदमी मेरी बात सुने, फिर तू छोटी छोटी बात पे मुझे डिस्टर्ब करे। तो माँ ये शिक्षा देकर भेजती थी, या तो बेटा रामायण पढ़ लेना या पूजा पाठ कर लेना, इसलिए कहती थी ताकि जिससे तुम्हारा जीव भाव क्या हो जाए? खत्म हो जाए। फिर तुम्हें हमेशा 24 घंटे तुम्हारी याद में कौन रहे? भगवान ही सच्चा साथी। ठीक।